ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के कुछ एग्जांपल देखेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, आपकी बुक में दिया है 179 पेज नंबर। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, प्रॉब्लम है, द फिटिंग चार्ज ऑफ टाइल्स इज ₹10 per square feet. Now assume that the problem is to find the total cost of fitting tiles on the rectangular shape town hall floor. ठीक है, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें हमारा जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर फ्लोर, उस पर क्या करनी है, टाइल्स फिट करनी है, और फिटिंग चार्ज क्या है पर स्क्वायर फीट हमारा 10 रुपीज। तो मुझे यहाँ जो मेरा रेक्टेंगुलर फ्लोर है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, टाइल्स फिट करनी है। ठीक है, अब क्या मुझे करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ पर टाइल्स फिट करनी है, सबसे पहले तो मुझे रेक्टेंगुलर शेप का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया। ठीक है, एरिया के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है रेक्टेंगुलर शेप का एरिया का इक्वेशन क्या है, लेंथ इनटू यानी कि मल्टीपल बाय ब्रीथ। ठीक है, ये हमारे एरिया का इक्वेशन है। एरिया का इक्वेशन सबसे पहले हम लगाएंगे, और ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रीथ, यानी कि L इंटू बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन को लगा कर मैं सबसे पहले एरिया फाइंड करूंगी। अब स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट टाइल्स फिट करने का फिटिंग चार्ज कितना है, 10 रुपीज। तो एरिया को मैं जो टोटल एरिया रहेगा उससे 10 से मल्टीपल करूंगी, यानी कि इनटू करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फिटिंग टाइल्स। ठीक है, तो मेरा एल्गोरिथम कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले। ठीक है, एल्गोरिथम में कहां से स्टार्ट करती हूँ, ये है मेरा एग्जांपल प्रॉब्लम 1। ठीक है, स्टार्ट इन ऑल शेप। ठीक है, ऑल शेप से मैं मेरे फ्लो चार्ट को स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या क्या इनपुट करवाना होगा, लेंथ, ब्रीथ। ठीक है, और एक और मुझे एंटर करवाना पड़ेगा, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। ठीक है, लेंथ जो हमारा फ्लोर है उसकी लेंथ, उसकी ब्रीथ और कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, ये मुझे एंटर इन तीनों की वैल्यू इनपुट करवानी होगी। ठीक है, तो इन पैरेललोग्राम, क्योंकि इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल है हमारे पास, पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम इनपुट लेंथ, यानी कि मैं लेंथ इनपुट करवाती हूँ, और ये दोनों की वैल्यू एंटर करवाई, और मुझे एक वैल्यू एंटर करवानी है, क्या है, कॉस्ट फॉर स्क्वायर फीट। कॉस्ट पर स्क्वायर फीट यानी कि हमारा जो फ्लोर की कॉस्ट, फ्लोर पर हमें टाइल्स फिट करवानी है, उसका कॉस्ट क्या है पर स्क्वायर फीट का, 10 रुपीज, वो मुझे एंटर करवाना है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एरिया का इक्वेशन लगाती हूँ। ठीक है, यानी कि प्रोसेस करवाती हूँ। प्रोसेस के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल आता है, रेक्टेंगुलर। पहले मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगी, एरिया। एरिया का इक्वेशन डालती हूँ, एरिया इक्वल टू, मैं क्या लेती हूँ, लेंथ।
टी कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू एरिया इनटू कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस के लिए इक्वेशन मैंने डाल दिए इन रेक्टेंगुलर से। अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ पर आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल आएगा, फिर से मेरे पास इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट क्या करवाया, प्रिंट टी अंडरस्कोर कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट। ठीक है, मैंने टोटल कॉस्ट में प्रिंट करवा दिया। अब मुझे मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं फ्लो चार्ट को क्या कर दूंगी एंड। तो यहाँ पे फिर से ओवल शेप में स्टार्ट और एंड के लिए क्या आएगा, ओवल शेप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओवल शेप में प्रोग्राम को क्या कर दूंगी, एंड। ठीक है, तो ये मेरा था प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फिटिंग टाइल्स। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3, दैट इज द वेरी इजी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांच इन अ फ्लो चार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा फ्लो चार्ट है, तो सिर्फ एक ही ब्रांच है, एक ही फ्लो में जा रहा है। ठीक है, इन अदर फ्लो चार्ट we have many branches। ठीक है, अगर मुझे कोई कंडीशन पुट करवानी है, कंडीशन के लिए मेरे पास कौन सा सिंबल है, डायमंड शेप। ठीक है, पहले वाला मेरे
कंपेयर करवाना है। ठीक है, तो कंपेयर के लिए कौन कौन से ऑप्शन आते हैं हमारे पास? 3। दोनों नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, a इक्वल टू b, और a b से बड़ा भी हो सकता है, a ग्रेटर देन b, और a b से छोटा भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, a लेस देन b। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन है। ठीक है, कंपेयर करवाया तो हमारे पास क्या आती है? 3 ऑप्शन आते हैं कंडीशन के। कंपेयर के लिए इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये हमारी क्या हो गई? 3 वे ब्रांच। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मल्टी वे ब्रांच, मल्टीपल वे ब्रांच। मल्टीपल वे में, इन मल्टीपल वे ब्रांच क्या होता है कि हमारे पास 3 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल वे ब्रांच। क्लियर है इतना? ठीक है, तो उसके लिए हम उसके लिए हम आगे का एक एग्जांपल देखते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, देखो example number 4. Assume that you want to find out the youngest students among 2 students. The input in this case will be the age of the student. मुझे क्या करना है? आपके क्लास के कोई भी 2 बच्चे की क्या करवानी है? एज कंपेयर करवानी है, यानी कि यंगेस्ट स्टूडेंट कौन है 2 स्टूडेंट्स में से, वो मुझे फाइंड आउट करना है। और मुझे इनपुट में क्या लेना है? दोनों स्टूडेंट की एज। ठीक है, तो अब देखो क्या करती हूँ मैं। मेरा प्रॉब्लम नंबर 4। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी। स्टार्ट ऑफ दी फ्लो चार्ट। उसके बाद मैं क्या करूंगी? 2 इनपुट लूंगी। पहले स्टूडेंट की एज में क्या लूंगी? कंसीडर करती हूँ, सपोज करती हूँ एज 1 इन पैरेललोग्राम। ठीक है, इनपुट पहले स्टूडेंट की एज है एज अंडरस्कोर 1, और सेकंड नंबर के स्टूडेंट की एज है एज अंडरस्कोर 2। अब इनपुट में मैंने क्या लिए? 2 नंबर ले लिए, एज 1 और एज 2। अब मैं क्या करवाती हूँ? एज 1 और एज 2 को कंपेयर करवाती हूँ। ठीक है, लिखती हूँ कंपेयर एज 1 एंड एज 2। डायमंड शेप कंडीशन के लिए
ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट फर्स्ट स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड स्टूडेंट, क्योंकि सेकंड एज 2 क्या है, छोटी, सेकंड स्टूडेंट इज यंगेस्ट, ठीक है, ये आपको प्रिंट करवाना है। यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करवाती हूँ, यहाँ कौन छोटा है, एज 1, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट इज यंगेस्ट, तो यहाँ करवाती हूँ मैं प्रिंट फर्स्ट स्टूडेंट इज यंगेस्ट, ठीक है, यहाँ पर दोनों की एज सेम है, तो मैं क्या प्रिंट करवाती हूँ, बोथ स्टूडेंट्स आर सेम एज, ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाती हूँ बोथ स्टूडेंट्स आर सेम एज, आया समझ में, ठीक है, उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम क्या कर दूंगी, क्लोज, यहां से भी क्लोज, यहां से भी क्लोज, ठीक है, यहां पर गया, यहां से एंड, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया है, प्रोग्राम, ये कौन सा नंबर एग्जांपल था, प्रॉब्लम नंबर 4, क्या फाइंड करना था, यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ दी 2 स्टूडेंट, ठीक है, तो ये पर मेरा क्या हो गया, 3 वे ब्रांच वाला प्रॉब्लम हो गया, कंडीशन में कौन सी है, कंडीशन, ठीक है, मैंने कंपेयर करवाया, कंपेयर के लिए मेरे पास आता है 3 ऑप्शन, तो ये मेरी क्या हो गई, 3 वे ब्रांच, ठीक है, आया इतना समझ में, अब उसके बाद आता है मेरा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दी फ्लो चार्ट, ठीक है, बाकी के एग्जांपल आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो एकदम इजी है, ठीक है, वो पहले आप पढ़ चुके हैं, मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जांपल करवाए, 3 वे ब्रांच और 2 वे ब्रांच के, उसके बाद आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी फ्लो चार्ट, ठीक है, तो मेरा एडवांटेज क्या है फ्लो चार्ट का, तो आपकी बुक में दिया हुआ है, as it provides pictorial representation of the problem solution it is easy to understand, ठीक है, अब हम फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, मेरा क्या है, एडवांटेज ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है, एडवांटेजेस किसके, फ्लो चार्ट के, ठीक है, फ्लो चार्ट का एडवांटेज क्या है, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन,
दी हेल्प टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एडवांटेजेस थे, उसके बाद थे हमारे डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब कोई भी होता है, ठीक है, किसी के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो फ्लो चार्ट के डिसएडवांटेज क्या है? अगर हमें कोई लार्ज प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, एडवांटेजेस ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, तो आपको कोई भी सही आंसर चूज करना है। अब डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, डिसएडवांटेज मेरा ये है कि मेरे पास अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है, कोई लार्ज प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो फ्लो चार्ट दौड़ने में क्या होता है, हमें मुश्किल होती है। ठीक है, वो हम समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये कौन सा पहला डिसएडवांटेज है? ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है तो वो क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि हमारा टाइम क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, तो पहले वाला डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग। और दूसरा उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमें फ्लो चार्ट में कोई चेंजेस करना हो, ठीक है, तो पूरा फ्लो चार्ट हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ता है, उसी फ्लो चार्ट में हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा है दूसरा डिसएडवांटेजेस। क्या है? इन फ्लो चार्ट देयर आर मेनी टाइप ऑफ सिंबल। ठीक है, चेंजेस मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम लॉजिक मोस्ट ऑफ दैट रिक्वायर्ड। अगर हमें हमारा प्रोग्राम लॉजिक है उसमें चेंजेस करना है, ठीक है, तो क्या हमें करना पड़ता है? फिर से फ्लो चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि इन फ्लो चार्ट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल। ठीक है, ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्लो चार्ट। क्लियर है इतना? ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है एडवांटेजेस के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड है प्रोवाइड द हेल्प टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। डिसएडवांटेज में आपको इतना याद रखना है, वो क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। ओके, उसके बाद आता है हमारा पहला था सूडो कोड, उसके बाद था फ्लो चार्ट, वो भी हमने समझ लिया। उसके बाद आता है हमारा एल्गोरिथम। वो क्या है? वो हम इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में